हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, आज जो रीडिंग है हमारी पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, ये हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल, वैसे मुझे किसी ने कहा था कि मैम आप हमारे पर्सन के जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप रीडिंग रखें, लेकिन मैं इसीलिए वो नहीं रख रही क्योंकि उससे ना फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है किसी किसी को डेट ऑफ बर्थ पता हो, किसी को ना भी पता हो, है ना। इनिशियल्स तो सबको पता होते हैं, पता है कि भाई मेरे पर्सन का इनिशियल जो है वो ये है, तो डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए नहीं रखती हूँ, इसीलिए मैं इनिशियल्स रखती हूँ। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में भाई रीडिंग देख रहे हो जिनसे आप रिसेंटली मिले हो, जिनके बारे में आपको इतना कुछ नहीं पता है ना, तो ये भी होता है। तो आपको क्या पता उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है जब आपको वो बताए, है ना। तो ये यहाँ पर मसला है, लेकिन नाम का तो पता होता है, नाम का तो पता चल जाता है। सोशल मीडिया पर भी ऊपर सबसे पहले नाम ही पता चल रहा होता है, अभी इस बंदे का ये नाम है। तो यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं और यहाँ पर ये मैंने 2 डेक्स रख दी हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आती है तो आप डेक्स के थ्रू देख लीजिए। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है एस ऑफ कप्स एंड ये ग्रुप नंबर 2 के लिए पेज ऑफ फ्लड्स। ठीक है, दोनों कप्स की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। तो ए से लेकर एम तक अगर आपके पर्सन का नाम आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, आपको ये अच्छी लगी है डेक, या फिर ये आपके लिए एस ऑफ कप्स, मुझे इंट्यूटिव हो रहा था कि नहीं मुझे एस ऑफ कप्स ही रखना है, अब ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है, जैसे कि या तो आप किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, जो आप जिनके साथ आप शायद रिसेंटली मिले हो। एस ऑफ कप्स, इन्होंने आपको रिसेंटली ऑफर करी है, या तो आपको उम्मीद है इनसे ऑफर की, या आप जानना चाहते हो उनके माइंड में क्या चल रहा है, कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू पर्सन। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि अगर कोई पुराना पर्सन भी है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, तो आप जानना चाहते हो कि क्या ये आपको ऑफर देंगे या नए सिरे से सब कुछ शुरू करेंगे। या हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, नए सिरे से ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानना चाहते हो कि भाई अब इनके माइंड में क्या है, कि ये वापस आ रहे हैं या वापस से मेरे साथ ये कनेक्शन को दोबारा करना चाहते हैं, तो इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स, इनकी इंटेंशंस, इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। ये वाले तो मैं बाद में चेक करती हूँ, पहले हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये वाले जो मेरे कार्ड्स हैं ना, इनसे देखेंगे कि करंटली क्या चल रहा है फीलिंग्स में इनके। जो है प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, बता दीजिए क्या करंटली फीलिंग्स चल रही हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे, पहले हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स इनकी क्या चल रही हैं, और हम मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में। थैंक यू सो मच। देखा, मैंने कहा ना रिकॉन्सिलेशन कोई है, यस आप जानना चाहते हो, लेटिंग गो, इंगेजमेंट। कार्ड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं वैसे। मैग्नेटिक कनेक्शन, अनब्रेकेबल लव, एंड यहाँ पर है टेक योर पावर बैक, वेरी पावरफुल एनर्जी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, बताइए कि इनके के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या है करंट एनर्जीज। सेवन ऑफ कप्स, देखिए कितने सारे ऑप्शंस है इस पर्सन के पास या आपके पास है। टेन ऑफ कप्स, अच्छा न्यू पर्सन और पास्ट पर्सन दोनों की एनर्जी वैसे बाय द वे आ चुकी है, बता देती हूँ मैं आपको। वेट, जो लोग न्यू के लिए देख रहे हैं, द वर्ल्ड, हो सकता है कि आपको ये सोशल साइट पर मिले हो, इंटरनेट पर मिले हैं, डेटिंग एप्स वगैरह पर मिले हो, इनसे जानना चाहते हो उनके माइंड में क्या चल रहा है। ये चल रहा है इनके माइंड में। 4 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया हो, इसीलिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे मुंह से निकल आई। बट यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 यस, आप राइट चैनल पर हो, बिल्कुल सही चैनल पर हो। तो लाइक तो बनता ही है ना, इसी बात पर एक लाइक चिपका दीजिए। अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड यहाँ पर आ चुका है द हायरोफेंट,
तीन तीन यहाँ पर शादी के कार्ड आ रहे हैं। कर क्या रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई? कुछ तो चल रही है खिचड़ी आपके माइंड में किसी पर्सन को लेकर, इसी पर्सन को लेकर। आई मीन यह 6 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, लेट से कुछ लोग, क्योंकि मुझे ज़्यादातर एनर्जी पास्ट पर्सन की दिखाई दे रही है। लोग बोलते हैं हाँ फिर से पास, लेकिन जो चल रहा है माइंड में आपके, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वही है ना, तो वही एनर्जी आपकी आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं तो एनर्जीज यहाँ पर रीड करती हूँ। रिकॉन्सिलेशन है, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए अगर आप किसी नए पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो ये जो न्यू पर्सन है ये आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो चुका है पहले जिससे वो घबरा रहे हैं, या हो सकता है कि ये कमिटमेंट से या इन चीज़ों से थोड़ा भागते हैं, अकेले रहना पसंद है इनको, या फिर सोशल बटरफ्लाई टाइप का बंदा है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, या फिर इनको लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, पर ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। क्यों? सिंपल इज दैट 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको आपके साथ एक फैमिली दिखती है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली खोई हो, इन्होंने कोई ऐसा खोया हो जो बिल्कुल आपके जैसा हो, आप उनको याद दिलाते हो उस पर्सन की, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच, अगर ये कोई न्यू पर्सन है। और अगर ये कोई और पर्सन है जो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, जो कि आपके पास से है, या मुझे फील हो रहा है विद 6 ऑफ कप्स, या तो आप लेस कांटेक्ट में हो या तो कांटेक्ट में ही नहीं हो इनके साथ, ठीक है। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? मुझे ऐसा फील हो रहा है समटाइम्स इनकी बहुत मिक्स्ड एनर्जीज हैं। अगर ये आपसे बात कर भी रहे हैं तो सम टाइम ये लेट गो करने का सोचते हैं कि ठीक है मुझे इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, मुझे इतनी ज़्यादा हो सकता है कि हम दोनों के बीच इतनी ज़्यादा आगे तक बात ना बढ़े, या फैमिली का कोई इशू है, बिकॉज 10 ऑफ कप से 4 ऑफ वैंड्स भी फैमिली को दिखाता है। तो हो सकता है कि फैमिली इशू, कभी कभी तो उस पर्सन को आप बिल्कुल अपनी फैमिली के जैसे दिखते हो। तो बहुत मिक्स सी एनर्जीज हैं और ये आपको बहुत मिक्स से सिग्नल्स भी देते होंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। आप खुद ही इस पर्सन के एटीट्यूड से, बिहेवियर से परेशान होकर शायद आपने अपना रास्ता बदल दिया, या आपने लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, या आपने बात करना बंद कर दी, या आपने आपने इनको ये चीज़ दिखा दी कि मेरे पास भी, हेलो एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, ओके। ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, बस तुम मुझे चूज़ कर लो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इनको ये चीज़ दिखाई है कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अट्रैक्टिव हो, तो कम मैं भी नहीं हूँ, टेक योर पावर बैक। यहाँ पर ये भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपना पावर बैक वापस लो, लेट गो कर दो। लेट गो करोगे तभी इस पर्सन को समझ आएगी, तभी ये पर्सन आपके पास वापस पागलों की तरह वापस आएंगे, दौड़ दौड़ के। देख रहे हैं वर्ल्ड, ये डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपने ऐसा किया भी है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दी भी है, और ये ट्रीटमेंट उन पर अब वर्क कर रही है, ठीक है। हो सकता है विद दिस 7 ऑफ कप्स इनके पास ऑप्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी इंगेजमेंट इनकी हो चुकी है, घर वालों के कहने पर इन्होंने ज़बरदस्ती ही सही लेकिन कर ली है, इंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, या फिर कहीं शादी हो चुकी है, अगर आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो ये लव और कनेक्शन है अनब्रेकेबल है, ये टूट नहीं सकता, मैग्नेटिक कनेक्शन है। जो आपसे प्यार है वो कहीं किसी और से नहीं हो सकता। तो अगर ये एंगेजमेंट इन्होंने कहीं कर ली है तो ये वहाँ पर टिकेंगे नहीं, मैं बता रही हूँ, ये आपके पास आएंगे, ये तोड़ देंगे एंगेजमेंट, छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पर रह पाएंगे। 10, 21, नंबर 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, अगर आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो रिकॉन्सिलेशन का यहाँ पर है। एटलीस्ट अगर वो एंगेजमेंट अपने घर वालों के डर से ना भी तोड़े तब भी ये रिकॉन्सिलेशन आपके साथ आके करना चाहते हैं, बात आपसे करेंगे ये आप, बिकॉज हो सकता है आप दोनों में ट्विन जर्नी में हो। ट्विन जर्नी तक मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बहुत मुश्किल जर्नी है, बाप रे। 11 बहुत सारे लेसन्स तो बहरहाल आपने अब तक इनसे सीख चुके होंगे। अगर आप 6 साल से, 10 साल से, 4 साल से, 7 साल से इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, तो बहुत सारे लेसन्स आपने इनसे ऑलरेडी सीखे हुए हैं। आपने समझ लिया है कैसे अपनी फीलिंग्स को काबू में किया जाए, कैसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहा जाए, या बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी है जो कि ये भी चीज़ दिखाती है कि फैमिली इश्यूज होंगे आप दोनों के बीच। हो सकता है कल्चर, कास्ट दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है इनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल हो, रिलीजन भी आप दोनों के हो सकता है कि चेंज हो, रिलीजियस फैक्टर्स हों यहाँ पर, बट ये अनब्रेकेबल है, इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता। 6 ऑफ कप्स ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शन है। ये देखिए कैसे दौड़ कर भाग कर आपके पास आना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अगर आपके पास आते हैं तो इनको कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, और बहुत ही स्पिरिचुअली इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। इनके अपनी ही सोच है, इनके अपने ही रूल्स हैं, इनकी अपनी ही बातें हैं भाई, सीधी बात है, इनके अपने ही मसले मसाइल हैं, तो वो किसी और को उस बीच में आने नहीं देते हैं। ठीक है, फैमिली इनकी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ये विन करना चाहते हैं आपको दोबारा से। अगर आप दोनों दूर हो या आपने इनको ये दिखाया है कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, और अच्छी भी बात है भाई, क्यों हम किसी के ऊपर ऐसे टिके रहें। अगर कोई इंसान, देखिए मेरे लिए कहना बहुत इजी होगा, आप बोलोगे मैम आपके लिए तो इजी है, लेट गो कर लो, लेट गो कर लो, हमें पता है हम लेट गो कैसे करें। भाई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं लेट गो कर चुकी हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को उठा के यूं करके फेंका हुआ है, मैं तो भटकने भी ना दूं अब ऐसे लोगों को अपने आसपास। एक्सक्यूज मी, जो लोग मेरी एनर्जी को सक कर लेते हैं या जो लोग मुझे बस टेंशन देते हैं, मिक्स सिग्नल देते हैं, और एक बात पर नहीं आप आ रहे हो, एक चीज़ आप नहीं, एक बंदे को कभी बोलते हो हाँ, कभी बोलते हो ना, कभी आप बहुत अपनापन दिखाते हो तो कभी आप एकदम से पराया कर देते हो। यार क्या है ये सब? और खुद को ऐसे लोगों के लिए परेशान मत करो, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। यहाँ पर केमिस्ट्री आया है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। यस, अगर आप दोनों ट्विन जर्नी में हो तो यहाँ पर फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ, दिस कुड बी द वन। ये है आपके लिए यही पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन की बात हो रही है ना। यस, ये हैं आपके लिए, ये एक्शन लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब आप खुद को फ्री करोगे। वही मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी, लेटिंग गो। पकड़ कर मत बैठो, लकीर के फकीर मत बनो। ठीक है, फॉर गिव एंड लर्न, क्योंकि ट्विन जर्नी है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ फॉर गिव करना है, बहुत कुछ सीखना है। जो सीखा है उसको इस्तेमाल करो, अपने पास रखो, बाकी को जाने दो, लेट गो करो, फॉर गिव करो, जाने दो उसको, फॉर गिव कर दो, क्योंकि वो भी इस वक्त दिक्कत में फिर होगा, परेशान होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। केमिस्ट्री दोनों की बाय द वे बहुत ही ब्यूटीफुल है, केमिस्ट्री और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 9 ऑफ पेंटिकल्स, अट्रैक्शन के तहत ये आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, या नाइट ऑफ वेंड्स हो सकता है कि पर्सन प्लेयर एनर्जी में हो। ठीक है, जजमेंट, इन्होंने आपके साथ कभी भी ठीक से बिहेवियर नहीं रखा। 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है फैमिली इश्यूज की वजह से, फैमिली की वजह से। तो ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करेंगे भी, आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन तब देंगे जब आप खुद को फ्री करोगे। बिकॉज नाइट ऑफ वेंड्स, ये पर्सन हो सकता है प्लेयर हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको पता है, और 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल, इन्हें पता है कि आप बहुत लविंग केयरिंग हो। ये हो सकता है आपको दूर से अभी देख रहे हैं, हो सकता है विद दिस जजमेंट कार्ड इनको एक सा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, हो सकता है कि इनको गिल्ट फील हो रहा है, अब आपको खो दिया इन्होंने। जैसे अब आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को आप सिंगल लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हो, आपने, हो सकता है कि आपने खुद को फ्री कर लिया है, तो या फिर आपको खुद को फ्री करना चाहिए, अपनी ये सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपने आप को एंजॉय करना चाहिए, अपने पैसे रुपए को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तब इस पर्सन को एहसास होगा कि इन्होंने गलत किया, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो। नाइट ऑफ वेंड्स, प्लेयर एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही फायरी, बहुत ही अट्रैक्शन है आपकी तरफ इनकी। केमिस्ट्री, आपको ऑटोमेटिकली इनके साथ एक केमिस्ट्री फील होती होगी जब ये आपके साथ होंगे, सिर्फ आंखों में देख लिया तो टर्न ऑन हो गए। आई डोंट नो मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन मैंने बोल दी। समझ रहे हैं मेरी बात? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रांगली, कैंसर, पाइसेस। तो आपने ये एनर्जी में आना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, इन्हें पता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग, बहुत मदरली, इनकी हर बार आपने, इनका हमेशा आपने ख्याल रखा, इनको हमेशा आपने अपनी दुआओं में याद रखा, लेकिन इन्होंने हमेशा आपके साथ इनजस्टिस किया। जजमेंट, हो सकता है कि जजमेंट की एनर्जी मुझे ये भी बताती कि अपना कार्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि प्लेयर एनर्जी में थे, अभी अपना कार्मा फेस करे। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा, कुछ घटित हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि मैं अपना कार्मा देख रहा हूँ। इनकी फैमिली में कुछ हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ तो हुआ है विद दिस जजमेंट कार्ड। या ऐसा लगता है कि अगर ये इन बेड़ियों को, बंधनों को तोड़कर आपकी तरफ आते हैं तो लोग इनको जज करेंगे, आप दोनों के कनेक्शन को जज करेंगे।
या आप इनको जज करोगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपनी लाइफ जी रहे हो। ये मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं ये लिटरली। लेट्स सी कि कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं, या यहाँ से क्या आता है आपके लिए। दिस कुड बी द वन। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स है, हो सकता है आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन ये है आपके लिए यही पर्सन। लेकिन उसके लिए आपको फ्री करना पड़ेगा खुद को, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इनको इनका देखिए, इनको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना आप ना मैं, ये अपनी हेल्प खुद करेंगे। इनको अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा अगर इन्होंने गलत किया है तो उनको वो झेलने दें। जब तक वो अपना कर्मा नहीं देखेंगे आपके पास वापस नहीं आएंगे। आपको खुद को फ्री रखना है, टेंशन फ्री रहो, टेंशन नहीं मांगता। आई फील द कनेक्शन टू, यस, इनको भी वो फील हो रहा है कनेक्शन, जब आप नहीं हो, जब आप अपने पर ध्यान दे रहे हो। फैमिली इश्यूज, यस, यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, वो मैंने शुरू से ही बोला हुआ है। हीलिंग प्रोसेस, ये पर्सन अपनी हीलिंग प्रोसेस में है। जजमेंट आया है, इनको हील होने दें प्लीज, जजमेंट है, इनको हील होने दें। ये प्लेयर हैं, ठीक है, ये प्लेयर हैं या थे, तो इनको हील होने दें। ये हील होके आपके पास आएंगे आप ही के पास, इनको कहीं और नहीं जाना। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। प्लेयर है ना, इसीलिए तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जब आपसे मिले तो इनको वो हर एक चीज़ याद है। आपकी बात अलग है, आपका कनेक्शन अलग है, आप कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आपकी कोई जगह ले सकता है। बाय द वे, ट्रुथ, कुछ सच्चाई है, मे बी ट्रुथ बताना चाहते हैं आपको, कोई बात हो सकता है। अब आके आएंगे तो बताएं आपको। हो सकता है आप 10-10 बहुत देख रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। 10-10 कमिटमेंट, यस, कमिटमेंट चाहते हो, देंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 महीने, 9 हफ्ते, 7 महीने और लग सकते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू। आप इनको इनसिक्योरिटीज भी हो रही हैं, पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझसे वैसा ही प्यार करते हो जैसे मैं करता हूँ। आई ड्रीम अबाउट यू अ फ्यूचर, आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। ओके, तो ये आपके साथ, इन्होंने, ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, बट मुझे फील हो रहा है जैसे इनके हाथ बंधे हुए हैं। देना मुझे सब कुछ है तुम्हें, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, या ये डरते हैं रूल्स को ब्रेक करने से। तो आपने अपना पावर बैक लेना है, टेक योर पावर बैक। जब तक आप अपना पावर बैक नहीं लोगे, इनको दिखाओगे नहीं, तब तक ये वो आपके लिए ना, जैसे होता है ना कि जब एक बंदे को पता चल रहा होता है यार ये तो चीज़ मेरे हाथ से जा रही है, फ्री योर सेल्फ, ओ माई गॉड, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए पड़ेगा, वरना तो ये मैं खो दूंगा। ऐसे इनको वो चीज़ दिखानी है आपने कि खो दोगे, और खो दो भले सच्ची बता रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो नसीब में है वो मिलेगा, जो है वो आएगा। मतलब क्यों, आप डिजर्व करते हो लव, आप डिजर्व करते हो एक ऐसा प्यार जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। वो चीज़ आपने दिखानी है कि मैं ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करती, तो मैं लेट गो कर दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। भले मैं अंदर ही अंदर दुखी हूँ, रोऊं, पर जब मुझे एक चीज़ सर्व नहीं कर रही है तो मुझे पूरा हक है कि मैं उससे खुद को, उस टेंशन से खुद को बाहर निकालूं। जो टेंशन तुम खामखा मुझे देते रहते हो, ठीक है, कभी अपना बना लिया, कभी उठा के फेंक दिया, ये क्या बात हुई। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो आपने वो चीज़ अपनी वैल्यू करवानी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने अपनी वैल्यू करवानी है, अगले बंदे को समझाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। आई डोंट नो मैं कितनी हद तक आपको समझा पाती हूँ। मैं इसीलिए भी आपको ये सारी चीज़ें समझाती हूँ और मोटिवेट करती हूँ, ताकि आपको अपनी वैल्यू की समझ आए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद जो नहीं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद कर चुकी हूँ ये सब, और बड़े ही कभी कभी बड़ी भारी मन से करना पड़ता है, बड़े भारी दिल से करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है ताकि अगले को समझ आए कि भाई हम कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, ठीक है। मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ। सॉरी, आई एम नॉट योर ऑप्शन कि तुम मुझे, जब तुम फ्री हो या किसी और, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो मतलब मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम कहीं पर भी हो,
मैं बुलाऊं तुम आ जाओ, समझ रहे हैं? प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इनकी ऐसा लगता है प्रायोरिटी कहीं और है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सेकेंड चॉइस हो आप, और वो चीज़ आपने यहाँ दिखानी है। आई एम नॉट योर सेकेंड चॉइस, ओके? प्रायोरिटी देते हो तो ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय। फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, टेक योर पावर बैक, अपने पावर बैक वापस लो, लेटिंग गो, ठीक है? तभी ये रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। अनरिक्वायर्ड फीलिंग्स, अनरिक्वायर्ड लव, ओके? अगर ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं तो उनको साबित करने दो, प्रूफ करो, बोलो प्रूफ करो। है प्यार बातों से नहीं, प्रूफ करो। जब कोई प्रूफ करे तभी ये वो प्यार है, समझ रहे हैं? बड़ी जज्बाती हो गई आज मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, या फिर आपने ये वाली जो डेक है ये वाली आपने चूज़ की है, यहाँ पर सबसे पहला है आपके लिए पेज ऑफ फ्लूइड्स यानी कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। इतनी कोई बड़ी ऑफर नहीं है, लेकिन छोटी मोटी ऑफर है, लेकिन आना चाहते हैं आपकी तरफ। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप इनके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हो सकता है कि आपके ये कोई क्रश है आपके, आई डोंट नो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं। लेट्स सी, ये तो हम बाद में देखेंगे, और पहले मैं ये वाले देखूंगी कार्ड्स, ठीक है? पहले हम यहाँ से चेक करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, तो पहले हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है? लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, क्या चल रहा है इनके मन में। लव योर शैडो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ट्रू लव, वाओ, सेपरेशन, ओ माय गॉड, ओके, सेपरेशन, लेट्स सी, ओके, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, ट्विन फ्लेम्स, ओ माय गॉड, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तभी तभी ये सब हो रहा है आपके साथ। डिस्टेंस, दोनों के बीच इस वक्त डिस्टेंस है, सेपरेशन है, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, जो है ना क्लियरली मैसेज दीजिए कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, वेवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज डू। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ मिरर, यही चीज़ मैं फील कर रही थी और वो आया है यहाँ पर। 6 ऑफ मिरर्स यानी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन रो रहे हैं आपके लिए, आई डोंट नो, टीयर्स। आप सोचो कि ये और रोए, हालांकि बहुत ही ईगोइस्टिक है ये पर्सन, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोने का चम्मच मुंह में डाल के नहीं कोई बंदा पैदा हुआ हो, ऐसे हैं। कोई हो सकता है बहुत अथॉरिटी वाले पावरफुल पर्सनालिटी हो इनकी, या फिर हो सकता है कि इनको ओपन अप होने में बहुत टाइम लगता है किसी से, या इनका पावर पोजीशन की वजह से ये नहीं हो सकते। इनको लगता है लोग इनको जज करेंगे, या हो सकता है कि ये पर्सन कोई, आई डोंट नो, हो सकता है कोई लीडर है, पॉलिटिशियन है, कोई मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, इनके रूल्स हैं। इनकी लाइफ बेसिकली रूल्स पे चलती है, अभी खाना है, अभी सोना है, अभी उठना है, ऐसी एनर्जी है। फैमिली के इश्यूज भी हो सकते हैं, या 3 ऑफ रिंग्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ रोजेस, द मून, 6
6 ऑफ रोजेस, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन, वेट कुछ और कार्ड देख लेती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। नाइन ऑफ रिंग्स, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये सोशल मीडिया पे, या 10 ऑफ फ्लड्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ रिंग्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ फ्लड्स, द इडिट, 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत है, 7 ऑफ कप्स। अच्छा, पहले वाले में भी स्ट्रेंज यही था कि ऑप्शंस हैं इनके पास। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है इनकी, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इनसे अट्रैक्टिव हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनके बारे में आप डे ड्रीमिंग करते हो, या आपके क्रश भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये काफ़ी सक्सेसफुल है पर्सन, 6 ऑफ रोजेज यानी 6 ऑफ वैंड्स, काफ़ी सक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये प्राउड ही बहुत हैं, ठीक है। और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं पता है, किंग, क्वीन ऑफ रिंग्स, भले ये ना दिखाते हो क्योंकि मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन शो ऑफ बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को आपके सामने करते होंगे, या अगर रोते भी होंगे या आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं तभी भी ये नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही, एक तो या तो इनको ईगो है, ईगोस्टिक है, या तो बहुत ईगो की बीमारी है इस पर्सन को। लेकिन ये आपके साथ 10 ऑफ फ्लूट्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं, मैरिज, शादी, प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ रिंग्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, इस तरह की एनर्जी में देखते हैं। आप दूसरों का भी बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको दुख तो दिया है, कोई ऐसी बात बोल दी है जो शायद इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिखाना नहीं है। मतलब मून यानी इतना प्यार है और इतना ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं, लेकिन वो इमोशंस दिखाने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं कोई चीज़ हूँ, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा ये पर्सन अच्छा, ये पर्सन ना लोगों को कट ऑफ करने में भी देर नहीं लगाते हैं अपनी लाइफ से, या फिर आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, आप इनको दिखा रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो चीज़ इनको शायद अच्छी नहीं लग रही है, अब अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। पहले इनको वो चीज़ समझ नहीं आई जब ये आपके साथ थे, अब इनको वो चीज़ समझ आ रही है जब आप नहीं हो। ट्रू लव, अब इनको समझ आ रही है कि ट्रू लव तो ऐसा ही होता है। आपने कितनी इनकी लव किया, कितना इनका केयर किया, आपने इनको घर वाली फीलिंग दी, मदरली फीलिंग दी, आपने कितना इनसे हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, या पहले आप नहीं थे सोशल साइट पर इस तरह से, अब आप इन्फ्लुएंसर हो रहे हो, या अब आप सोशल मीडिया साइट पे कुछ काम कर रहे हो, ये आपको देखते हैं तो इनको दुख होता है कि यार मैंने कुछ गंवा दिया है, या पता नहीं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब आप स्टेबल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये आपसे कोई इस चीज़ को लेकर जल रहे हैं, जेलस नहीं है, बस एक दुख है, लेकिन उस दुख को दिखाना नहीं है, मून छुपा कर रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, कोई है यहाँ पर में भी हो सकता है कि कोई इनका कोई घर का इशू है, घर में से कोई है, इनके डिस्टेंस है दोनों के बीच। अगर आप कोई हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड अपने अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया गया, सेपरेशन क्रिएट कराया गया, और ट्विन फ्लेम आया है। तो एक तो बात यहाँ पर क्लियर है दैट दिस पर्सन इज योर मिरर सोल। दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील्स सो स्केयर्ड टू यू। आपको ये जो कनेक्शन, आपको भी ये कनेक्शन डरा देता होगा, इस पर्सन को भी। क्यों? क्योंकि दोनों मिररिंग सोल हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ट्विन फ्लेम्स होते ही इसीलिए एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप उनको मिरर कर रहे हो, वो आपको मिरर कर रहे हैं। आपको पता है कि आप इनके ट्रू लव हो, उनको पता है आप, लेकिन फिर भी एक दूसरे से भाग रहे हो। कभी आप भागते हो, कभी वो भागते हैं, कभी आपका दिल नहीं करता बात करने को तो कभी उनका नहीं करता। लेकिन आपसे कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों न्यू की एनर्जी भी दिखाई दे रही हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप लव योर शेडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लोज इन योर सेल्फ, सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। क्योंकि समटाइम्स हमें अपने
जो एक हमारा अपना जो शेडो साइड होता है ना, उस पर वर्क करना चाहिए होता है, लेकिन हम कर नहीं रहे होते हैं। और हमारा ट्विन हमें यही सिखाता है, राइट, कि दूसरों को उस चीज़ यानी दूसरों को एक्सेप्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे आपको सीखने का एक इनसे ये चीज़ मिली है कि अगला बंदा जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। हो सकता है कि आप लोगों को चेंज करना पसंद करते हो कि नहीं इसके अंदर ये चेंजिंग होनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग होते हैं हर मतलब मीख बहुत निकालते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें वो है, मुझे ये खाना नहीं खाना, घर में ये क्यों पकाए, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे तो वो चीज़ चाहिए, मेरी फेवरेट नहीं बनी तो मैंने खाना ही नहीं खाना, भाई भूख हड़ताल कर लिए। इस पर्सन ने आपको समझाया है कि जो पक्का है खाओ चुप करके, खाना चाहिए, नखरे नहीं करते, समटाइम्स नखरे नहीं करते। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। हो सकता है कि ये पर्सन को आपने ये चीज़ सिखाई है, आप अगर ऐसे नहीं हो तो ये है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन मून इतना खुलते नहीं थे लोगों के सामने, आपने उनको वो जीना सिखाया, खुलना सिखाया है, सबके सामने कैसे बात करते हैं, और ये आपको खोकर पछता रहे हैं। हो सकता है, मुझे लगता है दोनों के बीच डिस्टेंस तो है, सेपरेशन तो है, लेकिन ये सेपरेशन शायद ज़रूरी है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ देखते हैं, सेपरेशन ज़रूरी है। ये सेपरेशन नहीं होगी तो खुद को समझ नहीं पाओगे एक दूसरे को। तो ये अगर सेपरेशन इस वक्त ये फील कर रहे हैं, इस सेपरेशन को बहुत भारी मन के साथ फील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये रोए भी हों, ख़ास तौर पर रात के टाइम जब ये अकेले होते हैं अपने साथ। दिन भर में तो ये कामों में बिजी होते हैं, विद दिस 10 ऑफ फ्लोट्स यानी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिन भर में तो अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, काम धंधे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको टाइम भी नहीं होगा इतना, ये बहुत बिजी पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कुछ तो ऐसा काम करते हैं, काफ़ी मतलब फेमस हैं ये, मुझे लगता है अपने सोशल साइड में या अपने फैमिली बैकग्राउंड में या अपनी कम्युनिटी में। विनर, हर चीज़ में मुझे जीतना है। क्या हो सकता है कि ये पर्सन मतलब इनके पास ट्रॉफीज़ बहुत हों, उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती हों बचपन से लेकर, अपनी स्कूल का जो इनका टाइम है, यूनिवर्सिटी का जो इनका टाइम रहा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक विनर पर्सन रहे हों, हर चीज़ इन्होंने जीती है। कोई मुकाबला है, कोई एग्ज़ाम है, उसमें ये टॉपर होते थे। इन्होंने सोचा आपके साथ भी यही सब चलेगा, टॉपर, आई एम टॉपर, बट वो हुआ नहीं, आपने कट ऑफ कर दिया, चलो भाई जाओ करो। बट ये आपके ट्रू लव है बाय द वे। तो हो सकता है अगर यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है, ये आपके ट्रू लवर हैं, तो आपको समझना है। आपको पता है कैसे समझना है? सीधी बात, नो बकवास। जो आपको एफर्ट्स डाल रहा है ना, वो आपका ट्रू लवर है, सीधी बात है भाई। जो एफर्ट्स डाल रहा है, जो आपको करके दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहली वाली फाइल में भी यही बोला है कि भाई एक्शन देखो अगले बंदे के। अगर कोई बंदा आपको एक्शन दिखाता है, एफर्ट्स डाल रहा है रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच लव में, तो बस सीधी बात है भाई, वही आपके लिए सही है ना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। एक्शन देखा करो, एक्शन। अगला बंदा आपको क्या सर्व कर रहा है, फ्लर्ट। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, वही चीज़ एक्शन दिखाना है हमें। को डिपेंडेंसी नहीं रहनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन, या यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में कोई चिल्ड्रन इश्यूज भी रहे हैं। ओ माय गॉड, हनीमून, क्या बात है, रिकॉन्सिलेशन, वाह। तो कुछ लोगों का यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, हनीमून, शादी, कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कमिटमेंट मिल रहा है कुछ लोगों में से, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को। केमिस्ट्री, क्योंकि आप दोनों की बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, वो भी दिखाई दे रहा है। फ्लर्टिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन को डिपेंडेंट नहीं होना है आपको, ठीक है। को डिपेंड, ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एडिक्शंस हो जाए आपको उस पर्सन का, को डिपेंडेंट हो जाओ और रह ना पाओ, बस मरे जा रहे हो, वो काम नहीं करना है। या फिर ये अगर आपसे आते हैं, बात करते हैं तो एकदम से लट्टू हो गए, हाँ भाई आ गए वापस, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी वैल्यू करवाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी वैल्यू करवाओ, मैं क्या हूँ, अपने अगले बंदे को बताओ, अगले बंदे से अपनी वैल्यू करवाओ। को डिपेंडेंट नहीं होना है। हो सकता है बचपन से आप इनको जानते हो, किसी किसी के लिए, क्योंकि को डिपेंडेंसी सही नहीं होती है, राइट। किसी भी मामले को लेकर अपनी पहचान खो देते हैं फिर हम। लेट्स सी
कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। या 2 ऑफ फ्लूट्स, 7 ऑफ रोजेस, यानी कि ड्रामा। ओ माय गॉड, इस पर्सन के 7 ऑफ रोजेस, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ये दिखा कुछ और रहे हैं बट है कुछ और ही यहाँ पर। 3 ऑफ रोजेज, यस 3 ऑफ वैंड। ये पर्सन या तो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, वेट करें। 3 ऑफ मिरर या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अभी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ फ्लूट्स, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है, देखिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है ना, ये आपसे आएंगे मिलने के लिए, बात आपसे करेंगे, इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं ये। 3 ऑफ रोजेस, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त इनकी लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट किया हुआ है किसी ने, वो इस ड्रामों से, इन चीज़ों से बेजार हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो झेल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको वो करना है, उधर रहना है, उन ड्रामों को झेलना है। इनकी अपनी लाइफ में एक ड्रामा चल रहा है। बिकॉज 3 ऑफ मिरर, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। आई डोंट नो, हर किसी की यहाँ पर अलग सिनेरियो होगा थर्ड पार्टी क्या है, लेकिन है थर्ड पार्टी। ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं। ये वेट कर रहे हैं, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कट ऑफ कर दिया है अगर इनको, या तो ये सही टाइमिंग का वेट करें। अब मुझे नहीं पता वो सही टाइम कब आएगा, वो इनको पता होगा। 2 ऑफ फ्लर्ट्स है यहाँ पे, सॉरी 2 ऑफ फ्लूट्स यानी कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन को आपके साथ, यहाँ ट्विन फ्लेम है तो यहाँ सोल कनेक्शन है, दोनों की मिरर यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, कनेक्शन कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी टेंशन हो, जो भी ड्रामा हो, दूरियां हैं, जो भी है, फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है। दोनों एक साथ आना चाहते हो, डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हो, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ से साइंस का वेट कर रहे हो, दोनों मिलना चाहते हो, दोनों ही इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो, और दोनों ही एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंस हो। रह तो नहीं पाओगे दोनों एक दूसरे के बगैर। तो ये जो बीच में है वो थर्ड पार्टी है दोनों के बीच, जो आपके इस कनेक्शन को खराब कर रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखें, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं ये पर्सन, या आप दोनों का कनेक्शन, क्योंकि ट्विन फ्लेम है ना, यहाँ पर भी लव योर शेडो, आप अपने शेडो साइड से मिल रहे हो, जान रहे हो अपने अंदर की कमियों को, खामियों को, बुराइयों को, अच्छाइयों को। ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी। आपको कभी कभी बैठे बैठे ऐसा ख्याल आता होगा इनका, अचानक से रोना आ जाता होगा। ये आपकी एनर्जी नहीं है, इस पर्सन की एनर्जी है। बिकॉज आप दोनों मिरर सोल हो, बी केयरफुल। गुस्सा करोगे, नफरत दिखाओगे, वहाँ पे भी वही असर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिरर सोल हो। तो ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच जो भी है ना, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, वरना वो उन पे हावी हो जाएगी। क्योंकि ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, दोनों मिरर सोल हो, दोनों का एक दूसरे के लिए सेम है फीलिंग्स, यानी म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। तो अगर आप जो सोचोगे ना, प्लीज़ बी केयरफुल, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है, वरना फिर वहाँ भी यही हाल होगा। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये थक चुके हैं अब भाग भाग के। खुद को भी हर्ट कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, दोनों अपने आप को हर्ट कर रहे हो। वो भी अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आपसे दूर रहकर, भागकर, और आपको गलत फहमियाँ देकर। आप भी खुद को हर्ट कर रहे हो, इनसे दूर रहकर, भागकर, और गलत फहमियाँ पैदा करके रिश्ते में। दोनों ही एक दूसरे को दुख दे रहे हो, अपने आप को एक्चुअली दुख दे रहे हो। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, स्केयर्स मी। यस, ट्विन फ्लेम है आप दोनों, इतना प्यार के वो खुद से डरने शुरू हो जाते हैं कि भाई इतना मैंने प्यार क्यों किया तुमसे, या क्यों मुझे इस बंदे के लिए इतना ज़्यादा टेंशन फील होता है या प्यार फील होता है। यू नो, ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच। इतना इजी कनेक्शन नहीं है आप दोनों का, बाय द वे। हालांकि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, लेकिन मिलना इतना आसान नहीं है, इतना इजी कनेक्शन नहीं है ये। थर्ड पार्टी यहाँ पर बड़ी तगड़ी है। सोशल साइड पर आपको देखते हैं ये, या फिर यही एक जरिया है आप दोनों का एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच। हीलिंग प्रोसेस, यस, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो दोनों, या फिर दोनों का ये ट्रैवलिंग है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, या आप जाओगे। लेकिन अगर ये आते हैं तो आपने इनका एक्शन देखना है। प्रूफ क्या देते हैं ये आपको कि ये सच में आगे आपके साथ रहेंगे या क्या।
ठीक है। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, हो सकता है आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो ये आपकी आइज़ को बहुत मिस कर रही है, या इनकी आइज़। ट्रस्ट इशूज़, यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इशूज़ भी रहे हैं आप दोनों के बीच। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी भी कर रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो किया है, इसीलिए तो सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।